देश में बढ़ते धर्म की आड़ में धन गुरुओं का चलन सनातन पर कोढ़ से ज़्यादा कुछ नहीं है। आज कैसे धर्म की आड़ में हमारे सामने धन गुरु ही देखने को ज़्यादा मिल रहे हैं और धर्म एक धंधा बनकर रह गया है। ये समझ से परे है कि ऐसे धर्म गुरुओं ने अपने जीवन में धर्म को कितना जाना होगा, जिनके पास अरबों खरबों की संपत्तियाँ, विश्व के कई देशों में आलीशान आश्रम और आलीशान सुख सुविधाएं मौजूद हैं। ऐसे धन गुरुओं से हम धर्म की अपेक्षा कर बैठे हैं, तो इसे हमारी मूर्खता ही क्यों न कहा जाए। जबकि धर्म का जो मार्ग है वो मिलता ही इस कीमत पर है कि जब व्यक्ति लालच से परे हो जाता है। लालच को छोड़ना कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि छोड़ते हम उस चीज़ को हैं जो हमें चाहिए होती है। लेकिन जब हम किसी चीज़ से परे हो जाते हैं तो उस चीज़ का हम पर कोई प्रभाव ही नहीं रहता। और धर्म तभी प्राप्त होता है जब व्यक्ति धन से परे हो जाता है। परे का अर्थ धन का विरोध नहीं, लेकिन धन की लालसा भी नहीं। परे को इस परे शब्द को इस प्रकार समझना चाहिए। लेकिन फिर भी हम देखते हैं हमारे सामने आज धर्म गुरुओं के नाम पर ऐसे धन गुरु दिखाई पड़ते हैं जिनके पास अरबों खरबों की संपत्तियां इकट्ठी हो चुकी हैं और आज भी उनका पेट नहीं भर रहा। एक असीमित लालसा की ओर बढ़ते हुए अपने साम्राज्य को बढ़ाने की कोशिश में लगे ऐसे धन गुरु किस प्रकार धर्म के रक्षण में अपना कार्य कर रहे होंगे, ये समझना कोई कठिन बात नहीं है। लेकिन फिर भी जब बात आती है कि धर्म के क्षेत्र की, तो ऐसे ही धन गुरुओं धर्म का प्रतिनिधित्व करने में सबसे आगे रहते हैं, जिनका कि धर्म से दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। एक छोटी सी सोचने वाली बात है कि जो धन गुरु का ध्यान अपने जीवन में केवल इस बात पर ही केंद्रित है कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके, तो यह मानना पड़ेगा कि वो धर्म से विमुख हो चुका है। और इसमें बड़ी भूमिका निभाई है आजकल के बाज़ार ने,
जो धर्म को भी एक धंधे के रूप में देखने से पीछे नहीं हट रहा और धर्म की आड़ लेकर ऐसे धन गुरुओं को अपने साथ शामिल करके धर्म के नाम पर मूर्खता फैलाने से पीछे नहीं हट रहा। जैसे कि आजकल हमें दिखाई पड़ता है कि मात्र 20 दिनों में मेडिटेशन करना सीखें, ध्यान सीखने की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें कि गारंटी के साथ कुछ दिनों में ही ध्यान लगाना सिखाया जाता है। वास्तव में सांसों की एक छोटे से व्यायाम को ध्यान से जोड़कर प्रचारित करना एक मूर्खता से बड़ा कोई संकेत नहीं है। और यही कारण है कि आज धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए हम उन मूर्खों को आगे देख पा रहे हैं जो कि अपने जीवन में आंतरिक रूप से धर्म को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं। लेकिन ज़्यादा मात्रा में धन आने के कारण वो स्वयं को ही धर्म का सर्वे सर्वा बताने से पीछे नहीं हट रहे। और जब धर्म की बागडोर ऐसे व्यक्ति संभालेंगे जो जिनका ना योग से दूर दूर तक कोई संबंध है और ना धर्म से, तो फिर यही होगा कि धर्म का धंधा बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और धार्मिक स्थलों में चंदे चोरी के समाचार प्राप्त होंगे। तो इसलिए धर्म को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि धर्म की बात करने वाला व्यक्ति का विचार धन पर केंद्रित है या धर्म पर। निश्चय ही अगर किसी व्यक्ति ने अरबों खरबों की संपत्ति इकट्ठा कर ली है तो यह किसी भी रूप में मानने योग्य नहीं है कि उस व्यक्ति का धर्म से कोई भी संबंध होगा, बल्कि यह माना जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति धर्म की आड़ में केवल धन पशु बनकर रह गए हैं और दुनिया में अपने को ऐसा प्रचारित कर रहे हैं कि मानो धर्म का पूरा प्रतिनिधित्व उन्हीं के हाथ में है। इसलिए धर्म के मार्ग पर बढ़ते समय या धर्म के लिए एक योग्य व्यक्ति को चुनते समय या गुरुओं के चयन के समय हमें यह बात अवश्य देखनी चाहिए कि हम कहीं धर्म गुरु के नाम पर धन गुरु का चयन तो नहीं कर रहे। और अगर हम धन गुरु का चयन कर रहे हैं तो हम मुक्त होने की कामना नहीं कर सकते, क्योंकि हम उस व्यक्ति के पीछे चल रहे हैं जो स्वयं अभी मुक्त नहीं हो पाया है। और जो स्वयं मुक्त नहीं है उसका अनुसरण करने वाला किस प्रकार मुक्त हो सकता है, इसका विचार करना कोई कठिन काम
नहीं है। इसलिए धर्म के क्षेत्र की ओर बढ़ते समय किसी भी सामान्य व्यक्ति को धर्मगुरु और धर्मगुरु में अंतर अवश्य करना आना चाहिए। लेकिन इसे दुनिया की मूर्खता ही कहा जाएगा कि जिसमें हम धर्मगुरु को ही धर्मगुरु की संज्ञा से सुशोभित कर देते हैं और उसी का अनुसरण करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं।